अगर आपको वेटेड कैलिस्थेनिक्स में इंटरेस्ट है और अगर आप डिप बेल्ट ख़रीदना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। तो आज आप देखोगे मेरे अपर बॉडी का स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा ज्ञान पिलाई करूँगा। अगर आप एक बिगिनर हो और आपके पास अगर वर्कआउट करने के लिए अलग से टाइम नहीं बचता तो आप इस मेथड को ट्राई कर सकते हो, जिसका नाम है GTG यानी कि ग्रीस द ग्रूव। तो मेथड काफ़ी सिंपल है। पहले आपको बस 3 एक्सरसाइजेस लेने हैं। कौन से एक्सरसाइजेस? पुशअप, पुलअप्स और स्क्वाट्स। तो इन 3 एक्सरसाइज को आपको दिन में लगभग 8-10 सेट में डिवाइड कर लेना है। जैसे कि आपको क्या करना है, पहले आप सुबह उठे जब तब आप एक सेट कर लिया, फिर खाने से पहले एक सेट कर लिया, खाने के बाद एक सेट कर लिया, ऐसे करके दिन में आपको टोटल 8 से 10 सेट करने हैं। और कैसे करने हैं ये सेट में? आपको रेप्स काफ़ी कम रखने हैं। कितने कम? जैसे कि आप कर सकते हो, आपने पुलअप 3 कर लिए, फिर पुशअप 10 और लास्ट में 20 स्क्वाट्स कर लिया आपने। तो ये जो 3 पुलअप्स, 10 पुशअप्स और 20 स्क्वाट्स मैंने बताया, ये बस एग्जांपल के लिए मैंने बताया है। तो आपको एक्चुअल जो रेप्स का काउंट है वो कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए पहले आप किसी भी एक्सरसाइज में कितने रेप्स मैक्सिमम कर सकते हो वो आपको ले लेना है। वो जो नंबर है उसका 30% रेप्स आपको हर एक सेट में परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर आपको 10 पुलअप्स आते हैं तो इन 10 पुलअप्स में से आपको 30% ही करना है एक एक सेट में, तो उसका 30% हुआ 3 रेप्स। और अगर आपको जैसे कि 20 पुशअप्स आते हैं एक सेट में तो उसका भी आपको 30% करना है, जो कि है 6 पुशअप्स। और फिर आपको स्क्वाट्स का भी 30% ही करना है। जैसे कि अगर आपको 100 स्क्वाट्स आते हैं एक बारी में तो आपको करना है सिर्फ 30 स्क्वाट्स। तो क्या ये मेथड आपको रोज़ करना चाहिए? तो वो आप पे डिपेंड करता है। पहले आप रोज़ करके देखो इस एक्सरसाइज का जो मेथड है ये आप पहले करके देखो हर एक दिन। फिर अगर आपको लगता है कि ज़्यादा फटीग हो रहा है या फिर मसल्स रिकवर नहीं हो रहे अच्छे से, तो आप एक दिन गैप ले करके ऐसे कर सकते हो। तो वर्कआउट में मैंने पहले 3 सेट वेटेड पुलअप्स किया है 10 kg से, और 3 रेप्स का टारगेट था सभी 3 सेट में, लेकिन लास्ट सेट में 3 रेप्स नहीं हो पाए तो उस सेट में मैंने 2 ही किया पुलअप्स। फिर मैंने किया था डिप्स, और डिप्स में मेरा टारगेट था तीनों ही सेट में 7 रेप्स करने का 10 kg वेट से। तो पहले 2 सेट्स में मैंने किया था 7 रेप और लास्ट में 7 नहीं हो पाए तो उसमें किया था मैंने 5 रेप्स। तो और एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया है वो ऐसा है कि एक जो मेरा स्ट्रेंथ वर्कआउट का दिन रहता है अपर बॉडी का, ये जो दिन है इसमें मैं अगर ज़्यादा मूवमेंट्स कर लेता हूँ तो रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है, और नेक्स्ट जो वर्कआउट है उससे पहले अच्छे से मेरे मसल्स रिकवर नहीं हो पाते। तो इसलिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया है आज, सिर्फ किया है वेटेड पुलअप्स और वेटेड डिप्स। तो यहाँ पे आप ये जो फुटेज देख रहे हो ये मेरे डिप्स का लास्ट सेट का फुटेज है। तो इसमें मैं 5 रेप्स के बाद और भी कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा जो राइट वाला पेक है उसमें पेन हो रहा था। तो मुझे लगता है उसमें किसी टाइप का चोट आया है, इसलिए शायद पेन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने 5 रेप्स के बाद और पुश नहीं करा, और नेक्स्ट दिन देखेंगे अगर पेन रहता है तो नेक्स्ट दिन भी ज़्यादा पुश नहीं करेंगे और उसको थोड़ा रेस्ट दे के ठीक करने की कोशिश करेंगे।